कहते हैं ना, एक बड़ी पुरानी कहावत है, अकल दुनिया में डेढ़ ही है, एक आप में और आधी में सारी दुनिया। पाकिस्तान कुछ ऐसा ही समझता है कि पूरी दुनिया भर का अकल सिर्फ उसमें है और सिर्फ आधे में दुनिया बटी हुई है। पाक में सबसे बड़ा कोहराम अब टूट पड़ा है और इसे ऐसे समझिए कि आखिरी कील ठुक गई है। क्या अमेरिका नाराज हो गया है पाक से, जिसकी वजह से इतना बड़ा फैसला हो गया? तो वहीं 130 बिलियन डॉलर का कर्जा, पाकिस्तान में इमरजेंसी के हालात, जहां एक तरफ पड़ोस में ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत पे वर्ल्ड बैंक ने 2022 का सबसे बड़ा खुलासा किया। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, वही हाल हो गया है इस वक्त पाकिस्तान का। दुनिया भर के देश से पाकिस्तान ने ये कहलवा दिया कि हमें बहुत ज्यादा पैसा मिलने वाला है। 9 बिलियन डॉलर का अकेले तो चाइना ने घोषणा कर दिया, उसके बाद सऊदी अरब ने भी घोषणा कर दिया 4 अरब डॉलर का। इसके बाद पाकिस्तान ने ये कहा कि हमारे यहाँ जो बाढ़ आई है ना, आप लोगों की वजह से आई है, सारे विकसित देश हमें पैसे दो। और इसमें साथ दे दिया यूएन ने भी कहा कि बिल्कुल इसे पैसे मिलने चाहिए। माने कि कटोरा इसने फैला दिया इस उम्मीद में कि कटोरे में भीख मिलेगी, लेकिन दुनिया बेवकूफ नहीं है। सबने कहा लेकिन अभी तक भीख मिली नहीं है। और इसका सबसे बड़ा सबूत देखिए, कहाँ बिलियन डॉलर के ख्वाब पाले बैठा हुआ था पाकिस्तान, और पाकिस्तान को मिला कितना है? 4 महीने में पाकिस्तान को सिर्फ 0.2 बिलियन डॉलर का ही लोन मिला है। ये कुछ कम नहीं है। अभी तो खबर आ रही थी 13, 14, 15, किसी ने तो ये भी कहा था कि 20 बिलियन मिलने वाला है। बहुत कम है। कथनी और करनी में अंतर होता है। दुनिया बहुत अच्छे से जानती है कि पाकिस्तान में अगर पैसा लगाया तो वो पैसा वापस नहीं आएगा। दुनिया के देश मूर्ख नहीं है। ये जो इतनी बड़ी जियोपॉलिटिक्स चलती है ना, ये जियोपॉलिटिक्स सिर्फ और सिर्फ पैसे के दम पर चलती है। किस देश को कितना प्रॉफिट होगा, कितना नुकसान होगा, इसी पर रिश्ते बनते हैं। जहाँ प्रॉफिट ज्यादा होता है वहाँ रिश्ते दोस्ती भरे होते हैं। जहाँ प्रॉफिट नहीं होता है उससे किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं होता है। यही हाल पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान को सारे देशों के साथ वादे जरूर मिले, आयरन बिरादर हो या सऊदी अरब का शेख हो, सबने सिर्फ आश्वासन दिया, जमीनी तौर पर पैसा किसी ने भी नहीं दिया। और इस वक्त स्थिति कैसी है? पाकिस्तान में फाइनेंशियल इमरजेंसी आ चुकी है। और ये इमरजेंसी इसलिए आई है क्योंकि जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड काफी डराने वाले हैं। सबसे पहली रिपोर्ट तो ये आई है, एशिया की सबसे खराब परफॉर्मेंस करने वाली करेंसी 2022 की इस वक्त है पाकिस्तानी रुपया। पिछले साल दिसंबर महीने से लेकर इस दिसंबर महीने का तुलना किया गया तो ये पता चला कि पाकिस्तानी रुपया 16.5% गिर चुका है। अगर हम बात करें एशिया में जो बड़ी बड़ी करेंसी है उनकी परफॉर्मेंस अमेरिकी डॉलर के मुकाबले इस एक साल में कैसा रहा है, तो इस हांगकांग, सिंगापुर, इंडोनेशिया, भारत और पाकिस्तानी रुपया की भी बात हो रही है। यहाँ देखा जा रहा है पाकिस्तानी रुपया गिरा है -16.50। वहीं जापानीज येन इसके ऊपर है -15.50। और भारत के रुपए की बात करें तो ये भी गिरा है, लेकिन इसकी तुलना में पाकिस्तान बहुत ज्यादा गिरा है। भारत का -4.80। से तो इस वक्त दुनिया की कोई करेंसी नहीं बची हुई है, कुछ एकाध करेंसी को छोड़कर, जो गिर ना रही हो। पाकिस्तान का ये हाल इसलिए भी बुरा हो रहा है क्योंकि एक तो करेंसी गिर रही है, ऊपर से विदेश का कर्जा हो गया है करीब 130 बिलियन डॉलर। अब करेंसी गिरने की वजह से ये और भी ज्यादा चुकाना पड़ेगा। कैसे? तो अगर ने $1 लिया था कर्जा, अगर चुकाने की बात आती तो $1 अगर यही करेंसी गिरने से पहले अगर पेमेंट करना होता तो हमें पे करना होता 70 रुपए, लेकिन अब अगर हमें पे करना होगा तो 80 रुपए पे करना होगा, 82 रुपए पे करना होगा। मतलब है कि जैसे जैसे डॉलर स्ट्रांग होगा, अगर कर्जा लिया है तो फिर वो कर्जा चुकाने के लिए और ज्यादा पैसे देने होंगे। यही हो रहा है पाकिस्तान के साथ। महंगाई दर, अनएम्प्लॉयमेंट, ये एकदम धमाकेदार तरीके से बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान की सरकार कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से इसे रोक सके। पाकिस्तान में पहले से
अनएम्प्लॉयमेंट तो थी ही, अब ये 6.4% और ज्यादा बढ़ चुकी है और महंगाई उसी रफ्तार में बढ़ी जा रही है। 27.26%, ये पिछले महीने का आंकड़ा है। कहा जा रहा है आने वाले समय में तो और भी खराब हालात होंगे। और इन सब के बीच में क्या होता है, इसका इंतजार बहुत ज्यादा था पाकिस्तान को कि हमें IMF से लोन मिल जाएगा। IMF ने कह दिया है कि भैया हम तुम्हें किस्त नहीं दे सकते हैं, अभी हम तुम्हें पैसे नहीं दे सकते हैं। अब इतना बड़ा झटका, ये झटका IMF ने इसलिए दिया है क्योंकि IMF ने कहा है कि $1.2 बिलियन जो हम तुम्हें देने वाले थे, उसके लिए जो हमने शर्तें रखी थी वो शर्तें तुमने पूरी नहीं की। हमारी टीम ने दौरा किया, इकोनॉमिक एनालिसिस किया और उसके बाद हमने देखा कि तुम दिवालिया होने वाले हो। सिर्फ दिसंबर और जनवरी महीने में ही तुम्हें 72,000 करोड़ रुपए कर्ज की किस्तें चुकानी है और अगर ये इंस्टॉलमेंट नहीं चुकता है तो तुम तो वैसे ही डिफॉल्ट हो जाओगे, तो फिर हमें पैसे देने से क्या फायदा है। वैसे इतिहास पलट के देखेंगे ना, 75 साल के इतिहास में 23 बार पाकिस्तान दिवालिया होने से बचने के लिए IMF के आगे हाथ फैला चुका है। पाकिस्तानी सरकार इस वक्त बेहद दबाव में है। गलत दिशा में जाने से यही होता है। पाकिस्तान को ठीक ठाक पैसा मिला था आजादी के बाद, लेकिन उसने विकास के लिए बढ़ने की बजाय जलन में आकर भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ाने में उन पैसों को लगाया, तो आखिर होगा क्या? यही होना ही था। वहीं बात करें दूसरे तरफ भारत की, वर्ल्ड बैंक ने एक बड़े खुलासे के बाद दुनिया को चौंकने के लिए मजबूर कर दिया है। वर्ल्ड बैंक समय समय पर रिपोर्ट निकालता रहता है कि कौन सी इकोनॉमी बेहतर काम करेगी। वर्ल्ड बैंक ने 2022-2023 का GDP फोरकास्ट को अपडेट किया और बोला कि हम गलत थे। हमने ये सोचा था कि 6.5% की दर से भारत आगे बढ़ाएगा अपने GDP को, लेकिन ऐसा है नहीं। भारत करीब 7% के दर से आगे बढ़ेगा। दुनिया भर में जब इकोनॉमी गिर रही है तब वर्ल्ड बैंक का ये संदेश बहुत बड़ा है और इसका प्रमाण देख सकते हैं कि खुद आनंद महिंद्रा ने भी इस बात को कहा कि ये बहुत रेयर होता है जो वर्ल्ड बैंक ने दिखलाया है। जिस तरीके से पहले भारतीय GDP घटी और फिर बढ़ी, ऐसे मौके में भी जब दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं गिर रही है, इंडियन इकोनॉमी बढ़ रही है, ये बहुत बड़ा शुभ संदेश है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।